प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास है वो साइंस के चैप्टर नंबर सेकंड पे होने वाली है, 6 क्लास के। बच्चों हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा था फूड के बारे में कि फूड वेयर डज वी गेट इट फ्रॉम, ठीक है ना। यानी फूड हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। हमने इससे पहले 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 वाले चैप्टर में यही पढ़ा था कि जो फूड है यानी फूड को जो भी हमारा फूड या मील है उसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं और इन इंग्रेडिएंट को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। हमने यही भी पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में कि फूड के जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसके लिए हमारे पास में अवेलेबल दो ही सोर्स होते हैं, एक प्लांट सोर्स होता है और एक एनिमल सोर्स होते हैं। बच्चों मैंने ये भी आपको ये बात बताई थी कि प्लांट सोर्स से हमारे को सारी चीज़ें जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह हर्ब्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती है, और एनिमल सोर्स से हमें एनिमल प्रोडक्ट सच एज मिल्क मिलता है, हमें मिल्क के प्रोडक्ट हो गए, कर्ड चीज़ वगैरह ये हो गए हमारे, ठीक है ना। घी मीट वगैरह होता है हमारा, चिकन और हमारे बहुत सारी चीज़ें जैसे बटर जैसी चीज़ें, ये हमारे एनिमल सोर्सेज होते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन आज का जो चैप्टर होने वाला है, जो चैप्टर नंबर हमारा सेकंड है यानी कंपोनेंट ऑफ द फूड, ठीक है। यानी हमें यहाँ इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है कि जो हम फूड यानी मील लेते हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उन कंपोनेंट्स का हमारे पास में क्या रोल है, ठीक है। हम जो भी फूड खाते हैं वो हमारे उस फूड को या मील को बनाने के लिए एटलीस्ट हमारे को दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, क्लियर है। तो ये इंग्रेडिएंट्स के हमने सोर्स भी पढ़ लिए थे कि भाई एनिमल और प्लांट सोर्स होते हैं, इन्हीं के होते हैं। लेकिन जो हम फूड खा रहे हैं इन इंग्रेडिएंट के जो जिन फूडों के अंदर जो इंग्रेडिएंट है या इंग्रेडिएंट से जो फूड बना है हमारा, हम कह सकते हैं इन इंग्रेडिएंट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो के अंदर मैं पहले इसको हाइलाइट्स बता देता हूँ कि क्या इस वीडियो के अंदर या इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, हिंदी में जिन्हें कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स हैं क्या बेसिकली। फिर हम पढ़ेंगे मेजर न्यूट्रिएंट्स, हमारे फूड के अंदर जो मेजर न्यूट्रिएंट्स यानी मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो है क्या। फिर इसके बाद में न्यूट्रिशन प्रोसेस, यानी न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण कहा जाता है, पोषण है क्या वास्तव में, क्लियर है। क्या न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन दोनों में डिफरेंस है, यानी पोषण और मतलब पोषक तत्व और पोषण में दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स, यानी जो भी हम फूड आइटम खाते हैं उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं, हर इंग्रेडिएंट के अंदर कोई ना कोई हमारा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हो सकता है उसमें एक हो, दो हो या काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हो, लेकिन हम उन्हें कैसे टेस्ट करें, हम कैसे मतलब टेस्ट करके बताएं उनको कि इस फूड आइटम के अंदर ये इंग्रेडिएंट है, क्लियर है बच्चों। तो हम यहाँ पे इनके टेस्ट भी करने सीखेंगे, ठीक है ना। किस तरीके से हम टेस्ट करें कि भाई जैसे पटैटो है या एप्पल है, इसके अंदर कौन सा मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को हेल्प करेगा ग्रो करने में, डेवलप करने में, एनर्जी प्रोवाइड करने में या और तरह के फंक्शन करेगा हमारे को प्रोटेक्ट करने में हमारे डिसीज़ के लिए। तो ये सारे टेस्ट भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्लियर है। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, यानी ये न्यूट्रिएंट्स हम क्यों लेते हैं, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं, क्या इनका फंक्शन है, किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं और हम कैसे सरवाइव करते हैं, और विदाउट न्यूट्रिएंट्स हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वेरियस फूड आइटम, यानी अगर हम कहा जाए कि हमें ये पता चल जाता है कि न्यूट्रिएंट्स ये है, यानी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता चल जाता है, तो हम किस फूड आइटम को पिक करें कि हमें वो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाए, तो उनके हम सोर्सेज की भी स्टडी करेंगे। फिर हमें बेटा पढ़ना है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट कई बार डॉक्टर भी आपको सलाह देता है, आपने एक फेमस मुहावरा भी या एक कहावत भी सुनी होगी कि वन एप्पल कीप अवे डॉक्टर, यानी एक एप्पल क्या करता है कि हमारे को डॉक्टर से बचाए रखता है, यानी बचाने का सेंस कि हमें डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बीमार नहीं होते अगर हम एप्पल डेली खाते रहे। क्या ये सच बात है या सिर्फ एक कहावत है, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। डेफिशिएंसी डिसीज़, कि अगर हम एक पर्टिकुलर टाइप का मतलब न्यूट्रिएंट्स ना करें बॉडी के अंदर या किसी तरह के इंग्रेडिएंट हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाते, क्या उनकी डिफिशियंसी से हमें किसी प्रकार की डिसीज़ हो सकती है, ऑब्वियसली। तो ये सब भी स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए। सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रिएंट्स है क्या, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रिएंट्स है क्या। न्यूट्रिएंट्स क्या है,
न्यूट्रिएंट्स बेटा मतलब पोषक तत्व क्या है, ठीक है बच्चा। न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा, जो भी हम फूड आइटम खाते हैं उनके अंदर कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हमारे मेंटल स्टेट को डेवलप करने के लिए, तीसरा हमारे को बिल्डअप करने के लिए, या हमारी बॉडी के रिपेयर पार्ट होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के जो डैमेज पार्ट होते हैं, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, दूसरा हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हम या आप भी दिन भर खूब खेलते हैं कूदते हैं, या लोग काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। आपने देखा होगा कि जो काफ़ी जो लेबर होते हैं वो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, तो उनको डेली क्या रिक्वायरमेंट है, उनके शरीर के अंदर जो स्ट्रेंथ, जो ताकत है वो कहाँ से आती है, वो फूड से आती है ऑब्वियसली। तो वो ये सारा जो एनर्जी भी प्रोवाइड करने का काम है वो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स का होता है। क्लियर है? तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं हम। द एसेंशियल सब्सटेंसेस, द एसेंशियल सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस मतलब बेटा पदार्थ या मटेरियल होते हैं, ठीक है। द एसेंशियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड which are required, ठीक है ना, to living organism to grow, to develop, ठीक है ना, to repair damaged parts of the body and to provide energy, ठीक है बेटा। यानी द एसेंशियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड विच आर रिक्वायर्ड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, टू डेवलप, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टू प्रोवाइड एनर्जी। यानी एसेंशियल वो फूड के अंदर वो एसेंशियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमें यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उसको डेवलप करने में, ठीक है, और उसको एनर्जी प्रोवाइड करने में, या उसके शरीर के अंदर किसी भी तरह की इंटरनल या एक्सटर्नल जो डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करने में या बिल्ड करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये हमारे फूड में, आप अगर ऐसे कोई फूड आइटम को देखोगे तो उसमें कुछ ऐसे एक जनरली बिना लेबोरेटरी के आपको नज़र नहीं आने वाला कि ये एसेंशियल सब्सटेंसेस का है, बट एक्चुअली में ये होते हैं। आपने देखा होगा कि आपको चोट लग जाती है तो तुरंत हो जाती है, या थोड़ा टाइम लेता है तो वो रिपेयर होने लग जाती है, धीरे धीरे उसके ऊपर एक परत आ जाती है ब्लैक कलर की, और फिर आपकी जो चोट है यानी जो बाउंड है या कट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। क्लियर है? आप देखोगे आप जब छोटे होते हैं, जब बेबी होते हैं, तो धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट, ग्रोथ, वेट सब बढ़ रहा होता है। ये कैसे होता है? ये सब हमारे फूड की वजह से होता है, जो भी हमारे फूड हम इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर। क्लियर है बेटा? जब आप अगर एक दिन खाना भी ना खाओ, आप सपोज़ करो कि अगर आप एक दिन खाना ना खाओ तो आपकी किस तरीके से होता है, आप बिल्कुल भी किसी काम को करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं, मतलब कैपेबल नहीं होते, आपका डेली रूटीन में वो वर्क नहीं हो पाता है, आप थोड़े टायर्ड यानी एक तरीके से थके हुए से महसूस करते हो। बट लेकिन जैसे ही आप कोई आपको फूड मिल जाता है और मतलब एनर्जी ड्रिंक मिल जाती है तो फटाफट आप काम करने में थोड़ा सक्षम हो जाते हैं। तो फूड के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं जो हमें ये सारे काम करने के लिए सक्षम बनाते हैं, यानी हमारे को नेवल बनाते हैं हमारा। क्लियर है? तो ये मेजर न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? चलिए इन मेजर न्यूट्रिएंट्स के कुछ नाम भी तो होंगे बेटा। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स यानी जो मुख्य पोषक तत्व हैं जो फूड आइटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? सबसे पहला होता है बेटा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दूसरा होता है हमारे फैट्स होते हैं, ठीक है ना। तीसरे होते हैं हमारे प्रोटीन्स होते हैं, और फिर बेटा हमारे होते हैं हमारे वाइटामिन्स होते हैं, ठीक है बेटा, और फिर होते हैं हमारे मिनरल्स, ठीक है बेटा। वाइटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। इन एडिशन फूड also
कंटेन, इनके अलावा भी कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर को बेटा रफेज भी बोला जाता है, ठीक है ना, रफेज भी बोलते हैं, ठीक है, रफेज बोलते हैं। एंड वाटर, यानी ये तो हमारे मेजर कंपोनेंट्स हो गए हमारे फूड के, ठीक है, यानी मेजर न्यूट्रिएंट्स हो गए हमारे, ठीक है बेटा। हमारे जो बॉडी के अंदर मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यही होते हैं जिन्हें हम इंटेक करते हैं फूड से, हमारी बॉडी के अंदर भी जिनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए और मिनरल्स हो गए। क्लियर है, ये हमें फूड आइटमों से मिलने वाले मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत होती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं जब हम फूड का इंटेक करते हैं। दूसरा, इन एडिशन, इनके अलावा भी हमारी बॉडी को कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, यानी वो भी न्यूट्रिएंट्स की तरह वर्क कर रहे होते हैं। तो इनमें आता है बेटा हमारा डाइटरी फाइबर, जिन्हें रफेज भी बोला जाता है, और वाटर होता है, यानी हमारा एक तरीके से नहीं, हिंदी में रुक्षांश, और वाटर को तो जल बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इन मेजर कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारे को इन दो चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे हो गए हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स। क्या होती है हमारी न्यूट्रिएंट्स की मैंने डेफिनेशन बताई आपको कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे, वो एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में, उसको ग्रो करने में, उसके बॉडी के डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा, ठीक है, तो इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो हम मेजर न्यूट्रिएंट्स की नेमिंग क्या है, यानी जो फूड आइटम होते हैं उनके मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी नेमिंग क्या है बेटा। तो वो मेजर न्यूट्रिएंट्स है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट्स ही बोला है लगभग। फैट्स होते हैं हमारे, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स को वसा बोला जाता है, प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन को प्रोटीन बोला जाता है, वाइटामिन यानी विटामिन्स होते हैं हमारी, और मिनरल्स जिन्हें हम खनिज लवण भी के नाम से भी जानते हैं। इन एडिशन टू द फूड, हमारे फूड के अंदर डाइटरी फाइबर की भी हमें ज़रूरत होती है और वाटर की भी ज़रूरत होती है। आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या है। चलिएगा, तो बेटा अब हमने ये तो पढ़ लिया कि न्यूट्रिएंट्स क्या है और हमारे हमारे फूड के अंदर ये प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स है। तो अब हम बॉडी के अंदर इन्हें लेते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा उस प्रोसेस को बता देते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में पोषण कहा जाता है, ठीक है बेटा। न्यूट्रिशन क्या है, चलिएगा, तो मैं हेडिंग लगाता हूँ, ठीक है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी हिंदी में उसे कहते हैं पोषण, ठीक है बेटा, हिंदी में इसे पोषण कहा जाता है। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन प्रोसेस है क्या। न्यूट्रिशन एक तरीके से मोड बोलो या एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड आइटम में से जो हमारे फूड होते हैं, हम पूरे एक फूड आइटम में से इंडिविजुअली किसी कंपोनेंट को ड्राइव नहीं कर सकते। यानी अगर आप कहो कि भाई हमें सिर्फ इसमें से, पोटैटो में से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट निकालना है, या मिल्क में से हमें प्रोटीन निकालनी है, फैट नहीं चाहिए, तो हम इंडिविजुअली इनको नहीं निकाल सकते ऐसा, ठीक है ना। मतलब स्पेशल प्रोसेस होती हैं जिनको मतलब जो हमारी इनको सेपरेशन के लिए टेक्निक होती है, लेकिन हम इसको नॉर्मल फिजिकल मेथड से नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। लेकिन न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है बेटा जिसमें हम क्या करते हैं, फूड आइटम को यानी फूड इन न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, यानी फूड के जरिए इन न्यूट्रिएंट्स को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, यानी कोई ऑर्गेनिज्म इनको लेता है और फिर इनका यूज़ करता है अपनी बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर कैसे यूज़ करेगा वो मैंने आपको बता दिया कि हम इसके मेजर फंक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं पहले न्यूट्रिशन बता देता हूँ, फिर आपको मैं न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन बताऊँगा कि न्यूट्रिएंट्स के मेन फंक्शन क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो पहले न्यूट्रिशन प्रोसेस पढ़ते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब इवन हमारे प्लांट भी, ठीक है ना, फूड को हालांकि वो सिंथेसाइज करते हैं लेकिन उनकी बॉडी के लिए भी ज़रूरत होती है मेजर न्यूट्रिएंट्स की। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय, ठीक है ना, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फूड की जगह बेटा हम न्यूट्रिएंट्स लिख दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा,
द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, फूड ही लिख देता हूँ, ब्रैकेट में न्यूट्रिएंट्स लिख देते हैं, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड के मतलब कि फूड के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स आएंगे, ठीक है ना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन का मतलब प्रयोग, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ठीक है। यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड या फूड के अंदर जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ग्रहण करना और फिर मतलब उसका लेना उसको बॉडी के अंदर और फिर उनका बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन करना, इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे मॉड को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हर तरह का अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अलग अलग तरीके से इसको फूड को गेन करता है। आप थोड़ा हायर क्लास में भी पढ़ेंगे, जैसे हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी उन्हें कहा जाता है हमारा स्वयं पोषण। क्लियर है बेटा? स्वयं पोषण का मतलब क्या होता है बेटा? स्वयं पोषण का मतलब होता है जिनमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, बेसिकली प्लांट ही होते हैं, कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जिसके अंदर कोई क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड रॉ मटेरियल सच एज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और वाटर के अंदर डिजॉल्व मिनरल्स हो गए, और इवन हमारे जो हमारी सॉइल होती है उससे मिनरल्स लेके और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेके, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को रॉ मटेरियल का प्रयोग करके और सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करता है। यानी वो फूड खुद प्रिपेयर करता है और फिर अपनी बॉडी के अंदर उसका यूटिलाइजेशन करता है, तो हम उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी हिंदी में कहते हैं स्वपोषण। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर मेन प्लांट्स ही आते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है हमारे ये भी होता है, वैसे तुम्हारे को ज़रूरत नहीं है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बस मैं लिख सकता हूँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो होते हैं, ठीक है ना। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, क्लियर है, और सारे हमारे जो एनिमल्स होते हैं वही होते हैं। ये कैसी प्रोसेस होती है बेटा? ये भी न्यूट्रिएंट्स को यानी फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना और यूटिलाइजेशन करना, लेकिन हम अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करेंगे, हम अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करेंगे। हम या तो प्लांट सोर्स पे डिपेंड करते हैं या एनिमल पे। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और जो जिस प्रोसेस के द्वारा वो न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं उसे हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हम हाइयर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन बस आप थोड़ा सा इसको लर्न कर लो। बस दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और एक होता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है बेटा? तो ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है ना। तो आप वैसे ये अभी मतलब आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हायर क्लास में भी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बस आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक नेम से जान लो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी भोजन लेने के तरीके, यानी फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेने के तरीके क्या क्या हैं, वो दो ही होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्लियर है? ऑटोट्रॉफिक मीन्स होता है जिसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड को खुद प्रिपेयर करता है रॉ मटेरियल का यूज़ करके और फिर अपनी बॉडी के अंदर उसका यूटिलाइजेशन करता है। बट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है कि कोई जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन यानी अपना जो फूड है, अपने न्यूट्रिएंट्स है, वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है। यानी हम आ गए या सभी एनिमल आ गए, चाहे वो हमारे हार्बीवोरस हो या कार्निवोरस हो या ओमनीवोरस हो, हम फूड को प्रिपेयर नहीं करते, हम फूड को कुक करते हैं। क्लियर है? हम फूड को प्रिपेयर नहीं करते, हम कुक करते हैं। अपनी यूजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, फूड को टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं, लेकिन उस फूड का प्रिपरेशन कौन करता है बेटा? उसका सिंथेसाइज कौन करता है? वो प्लांट्स करते हैं। क्लियर है? तो प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं और हम क्या होते हैं, या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं हमारे, वो हमारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो आई होप आपको न्यूट्रिशन प्रोसेस समझ में आई होगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आएगा। अब हम पढ़ते हैं कि इन
जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करते हैं। क्लियर है? तो चलिए आप इसको रब करता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। चलो न्यूट्रिएंट्स के हम फंक्शन पढ़ते हैं। तो बेटा वैसे मैंने डेफिनेशन के अंदर ही ऑलमोस्ट सारे फंक्शन लिख दिए थे न्यूट्रिएंट्स के, लेकिन फिर भी मैं आपको उनको एक सेपरेट करके बता देता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, इसके ऊपर एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मेजर फंक्शन क्या होता है हमारे न्यूट्रिएंट्स का इन आवर बॉडी, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स यानी जो पोषक तत्व है, नेवल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला टू ग्रो, दूसरा टू डेवलप, तीसरा टू रिपेयर का मतलब हो गया बेटा टू बिल्ड भी बोल सकते हैं वैसे, यानी जो क्षतिग्रस्त भाग होते हैं बॉडी के, टू रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है बेटा। और इसके अलावा टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है बेटा। तो मेन फंक्शन हमारा, मैंने डेफिनेशन में भी न्यूट्रिएंट्स की मैं आपको बता दिया था बेटा, लेकिन फिर भी अगर हमारा इसको क्वेश्चन के जरिए से अगर देखें तो सेपरेट इनका क्या है, यानी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या अनेबल्स करते हैं, यानी वो प्रोवाइड करते हैं हमारे, क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहला काम क्या है, टू ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा चाइल्ड से लेकर बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका वेट, हाइट, ग्रोथ सब बढ़ जाता है, तो यानी इसे ग्रो कहते हैं। टू डेवलप मतलब एक तरीके से मेन मेंटल डेवलप की बात करेंगे, यानी हम, आपको पता होगा, आप जैसे आप छोटी क्लास में थे बेटा, छोटी क्लास में क्या हुआ करता था, आपका जो सिलेबस होता था, चाहे वो मैथ्स का या साइंस का या अदर सब्जेक्ट का, बड़े एक पिक्चोरिकल यानी एक पिक्चर वाले डायग्राम में होता था और आप छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करते थे। लेकिन जैसे आपका स्टेप अप होते गए, यानी आपका जो ग्रेड बढ़ता गया, यानी लेवल या क्लासेस बढ़ती गई, तो आपने देखा होगा कि आपका सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंग क्या करा जाता है, आपको और नई नई चीज़ें सीखना है, आप क्यूरियसिटी आपकी बढ़ती जाती है और फिर आप ज़्यादा चीज़ों को, टफ चीज़ों को भी समझते जाते हैं। तो इसे मेंटल डेवलपमेंट कहा जाता है। क्लियर है बेटा? तो यानी ये हम किसकी वजह से करते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही ऐसा करते हैं, ठीक है बेटा। यानी न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी या टू बिल्ड अप, ठीक है ना। यानी हमारे शरीर के अंदर टूट फूट, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कभी हमें चोट लग जाती है या इंटरनल या एक्सटर्नल हो जाती है, या हम बीमार पड़ जाते हैं, तो ये डैमेज पार्ट को भी रिपेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है? और जो फोर्थ यूज़ है इनका, टू प्रोवाइड द एनर्जी, मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में भी बेटा कि अगर हम जिस दिन भोजन नहीं करते, यानी हम फूड का इंटेक नहीं करते, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम बिल्कुल टायर्ड सा फील करते हैं। तो और टायर्ड सा फील करते हैं और हमें बड़ी भूख लगती है, और मतलब हम सोचते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से, अगर हम या घर पे पहुँचे स्कूल से छुट्टी करने के बाद में, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई भोजन मिल जाए और जल्दी से हमारी जो एनर्जी है वो वापस हमारी क्रिएट हो जाए, यानी दोबारा डेवलप हो जाए। तो ये एनर्जी को भी प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है बेटा। यानी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन फंक्शन था हमारा न्यूट्रिएंट्स का आपकी क्लास के लिए। क्लियर है? आप इसको नोट करो, चलिएगा। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है कि हम कैसे टेस्ट करें कि किसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। किसके अंदर, जो मैंने आपको बताया, न्यूट्रिएंट्स हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारा फैट्स है या प्रोटीन है, ये हम कैसे टेस्ट करें कि किस फूड के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है बेटा? टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेजर हमारे न्यूट्रिएंट्स थे
वो हमारे कार्बोहाइड्रेट थे, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है बच्चा। फिर हमारा था फैट्स थे यानी वसा, ठीक है ना। फिर हमारे प्रोटीन्स थे, ठीक है ना। वाइटामिन्स थे हमारे, मिनरल्स थे, ठीक है ना। इनके अलावा भी हमारे को क्या चाहिए थे बेटा, इनके अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर जिनकी हमें ज़रूरत थी वो डाइट्री फाइबर्स थी हमारी, ठीक है बेटा, जिन्हें हम रफेज के नाम से भी, ठीक है ना, रफेज भी कहते हैं जिन्हें, ठीक है। और एंड वाटर थे। तो ये ही हमारे मेजर हमारे न्यूट्रिएंट्स थे। अब मैं आपको बता दूं, जो कार्बोहाइड्रेट जो बेसिकली हम जो फूड का इंटेक करते हैं वो हमारा या तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में होता है और या फिर वो होता है हमारा शुगर की फॉर्म में बेटा, ठीक है। तो अब हमें इनका टेस्ट करना है कि किस फूड के अंदर ये प्रेजेंट हैं, यानी ये एक्टिविटी करनी है किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी इंस्ट्रक्शन देता हूँ बेटा कि आप इन एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हैं, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको सर्टेन केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जो आपको अगर आप स्कूल में हो तो आपको लेबोरेटरी में मिल जाएंगे, या आप घर में भी किसी मार्केट से, घर में भी कर रहे हैं इन टेस्ट को तो मार्केट से ले आगे। तो सबसे पहला मेरा आपको ये मेन इंस्ट्रक्शन रहेगा, स्ट्रिक्टली मैं आपको बोलूँगा कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस का आप टेस्ट यानी माउथ यानी मुंह में इनटेक नहीं करेंगे, उनको चाक के नहीं देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना है मुंह से कि वो किस तरीके के हैं या उनका स्वाद कैसा, बिल्कुल नहीं जानना है, ठीक है बेटा। ये आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप ये इन टेस्ट को करने जा रहे हैं कि आप पता करने जा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस में है, फैट किस में है या प्रोटीन किस में है, ठीक है ना। तो आप या तो अपने पेरेंट्स की सुपरविजन में करें अगर आप घर में टेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप अपने स्कूल में कर रहे हैं तो आप टीचर की सुपरविजन में करें, ठीक है बेटा। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप किसी भी केमिकल का सेवन यानी उसको टेस्ट नहीं करोगे, ठीक है बेटा। बिल्कुल आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ना तो हम कार्बोहाइड्रेट जो हमारा प्रेजेंट होता है, आते वापस हम टेस्ट के ऊपर। तो सबसे पहला जो हम टेस्ट करते हैं वो टेस्ट करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट का हम स्टार्च की फॉर्म में करेंगे टेस्ट, ठीक है ना। टेस्ट फॉर स्टार्च। तो स्टार्च मैंने बताया था बेटा, हिंदी में शर्करा कहते हैं इसे। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है, ठीक है बेटा। तो मैं पहले आपको टेस्ट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इस टेस्ट को अगर मैं पूरा लिखने बैठूंगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा वो, ठीक है ना। आपको पहले क्लियर कट समझते हैं कि कैसे इन टेस्ट को करना है, ठीक है बेटा। तो अगर आपको किसी फूड के आइटम के अंदर स्टार्च का टेस्ट करना है, ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे। आप पहले उस फूड आइटम की स्मॉल क्वांटिटी लोगे। चाहे आप सपोज़ करो आपको पटोटे के अंदर, पटैटो जो है उसके अंदर टेस्ट करना है कि कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च प्रेजेंट है नहीं, तो आप उस फूड यानी पटैटो का थोड़ा सा टुकड़ा लोगे, ठीक है ना। या कोई इंग्रेडिएंट जिसको आपको टेस्ट करना है तो उसका थोड़ा सा क्वांटिटी लोगे, स्मॉल क्वांटिटी। फिर क्या करोगे बेटा, उसके अंदर 2 या 3 ड्रॉप हम क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर ऑब्जर्वेशन करते टाइम में हमने देखा कि जो कलर है फूड आइटम का, यानी जो हमने आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद में उसका कलर, जो कलर है वो ब्लू या ब्लैक हो जाता है, तो ब्लू या ब्लैक कलर जो होता है वो उस फूड आइटम के अंदर स्टार्च की परसेंट को शो करता है। क्लियर है। तो मैं इसको एक्टिविटी को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, इस एक्टिविटी के लिए टेस्ट करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी जो भी हमें चाहिए, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, जिस भी फूड आइटम के अंदर हम ले रहे हैं, ठीक है। फिर केमिकल के अंदर हमें चाहिए आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। यानी हम उसको ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप में डालेंगे उसको, ठीक है, ड्रॉप्स के द्वारा डालेंगे। फिर हम उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे कि भाई कलर में कोई चेंज आया या नहीं आया, ठीक है। यानी जो ब्लू या ब्लैक कलर जो होगा, ब्लू ब्लैक कलर जो होगा वो शो करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बेटा। तो उस फूड आइटम के अंदर कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को शो करता है ब्लू ब्लैक कलर। लेकिन जो सॉल्यूशन है ये भी आपको याद करना है एक बार, ठीक है बेटा। तो सिंपल सा टेस्ट है, अगर किसी भी आपको किसी भी फूड आइटम में टेस्ट करना है कि वेदर इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स और नॉट,
तो आप क्या करोगे बेटा, उस फूड आइटम का थोड़ा सा पार्ट लोगे और उसके अंदर क्या करोगे, उसकी स्मॉल क्वांटिटी लेने के बाद में उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे ड्रॉपर्स की सहायता से, ठीक है, 2-3 बूंदे डालोगे। उसके बाद में आप ऑब्जर्वेशन करना कि ऑब्जर्वेशन करने के बाद में आप देखोगे थोड़ी देर बाद में यदि उसका कलर के अंदर चेंज आता है, ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है उसका, तो वो प्रेजेंस शो करता है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। और अगर नहीं चेंज होता कलर में तो उस फूड आइटम के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए नेक्स्ट टेस्ट करते हैं हम, आप इसको नोट कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स हैं आपके लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टेस्ट करते हैं, हम प्रोटीन का करते हैं पहले हम, ठीक है बेटा। तो चलिए टेस्ट फॉर प्रोटीन, ठीक है, चलिएगा। तो नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए। तो प्रोटीन का जो टेस्ट है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और आपको इसका लर्न करना है कि कैसे करना है, ठीक है। तो पहले हम फ्लो चार्ट तो बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो बेटा पहले ओरली समझ लेते हैं इसे, ठीक है ना। ओरली अगर हमें प्रोटीन का टेस्ट करना है किसी फूड आइटम के अंदर कि प्रोटीन प्रेजेंस है या नहीं है, ठीक है, क्या करना है बेटा, पहले उस फूड आइटम का हमारे को स्मॉल क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको बादाम के अंदर या किसी और सीड्स के अंदर पता करना है कि, ठीक है, कि प्रोटीन है या नहीं है, या किसी दाल वगैरह के अंदर प्रोटीन का पता करना है, तो हम कैसे पता करें, मतलब कैसे करेंगे, चलो उसका ओरली में समझा देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले उस फूड आइटम की क्या करेंगे, हम स्मॉल क्वांटिटी ले लेंगे। अब स्मॉल क्वांटिटी लेने के बाद में उसका हम पेस्ट बना देंगे या पेस्ट की फॉर्म में लेंगे या उसे पाउडर बना देंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम ग्राइंड या मैश कर सकते हैं उसे। अब इसके बाद में हमें जो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं इसको फ्लो चार्ट में दिखा देता हूँ आपको मैं, कि हम क्या करेंगे, उसकी स्मॉल क्वांटिटी ले लेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम जिसके अंदर हम प्रोटीन का टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में उसका हम पाउडर बना लेंगे या उसका पेस्ट बना लेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको बना लेंगे पहले, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसके लिए पेस्ट वगैरह करने के लिए ग्राइंड या मैश कर सकते हैं हम, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगी बेटा, कुछ इस तरह की होती है, ठीक है ना, एक गिलास की नली टाइप की होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम उस फूड आइटम को डाल देंगे, क्लियर है। तो ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, तो इसके अंदर हम उसको फूड आइटम को डाल देंगे, क्लियर है। फिर उसके बाद में उसमें 10 से 12 जो ड्रॉप है वाटर की ऐड करेंगे ताकि वो पेस्ट ढंग से बन जाए, क्लियर है। तो पेस्ट बन जाने के बाद में आपको उसके अंदर 2 केमिकल सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। एक पड़ेगी आपको कॉपर सल्फेट की और दूसरा पड़ेगा आपको सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करना है बेटा, आपको 2 बूंदे क्या डालनी है उसके अंदर, 2 बूंदे तो आप डाल दो उसके अंदर मतलब कॉपर सल्फेट की डाल दो। फिर उसके बाद में लगभग 10 बूंदे किसकी डालनी है आपको, सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा की डालनी है और उसको मिक्स कर देना है और उसको ऑब्जर्व करना है, मतलब तो सारा कंटेंट हमारा टेस्ट ट्यूब में होना चाहिए। फिर ऑब्जर्व करोगे उसके कलर के अंदर, आप देखोगे कि फूड आइटम का जो कलर है वो टर्न हुआ यानी चेंज हुआ नहीं हुआ। अगर फूड आइटम का जो कलर है वो वायलेट कलर में चेंज हो जाता है तो ये शो करता है कि उसके अंदर फूड आइटम के अंदर प्रोटीन की अमाउंट प्रेजेंट है, क्लियर है। चलो उसको मैं वैसे लिख देता हूँ मैं, क्या करना है इसके लिए शॉर्ट नोट क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम की लेनी है, ठीक है ना। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, ठीक है ना। इसके बाद में क्या करना है, इसका मैं पाउडर या पेस्ट की फॉर्म बना लो उसे, ठीक है ना, इस टेस्ट ट्यूब के इन, ठीक है ना, बनाने के बाद में और उसको पोर कर दो टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद में क्या करेंगे, 10 ड्रॉप लगभग क्या करेंगे, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ये सारा की सारा हम इस जो फूड कंटेंट है हमारा इसी के अंदर डालेंगे, ठीक है, ताकि वो बन जाए। इसके बाद में हम क्या कर लेंगे, 2 ड्रॉप डालेंगे हम, केमिकल का नाम है हमारा कॉपर सल्फेट, ठीक है बेटा, कॉपर सल्फेट की कुछ ड्रॉप डाल देंगे यानी 2 ड्रॉप डालेंगे। फिर हम लगभग 10 ड्रॉप डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। फिर ऑब्जर्व करेंगे हम, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कलर के अंदर कलर चेंज हुआ नहीं हुआ हमारा वायलेट कलर में, ठीक है ना, वायलेट कलर में। तो वायलेट कलर जो है, वायलेट कलर शोज प्रेजेंस ऑफ
प्रोटीन, ठीक है ना, इन फूड आइटम। क्लियर है बेटा? ठीक है, यानी आपके लिए शॉर्ट नोट हो गया कि हम सबसे पहले स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम के लेंगे, उसका पाउडर या पेस्ट बना लेंगे, चाहे वो ग्राइंड करके या मैश करके जो भी है, और उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरे कंटेंट को डाल देंगे। फिर उसके अंदर लगभग 10 बूंदे यानी 10 ड्रॉप वाटर की यूज़ करेंगे और उसको मिक्स कर देंगे उसके अंदर। क्लियर है? टेस्ट ट्यूब के अंदर ही। फिर हम 2 ड्रॉप लगभग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालेंगे, ठीक है ना, और उसको भी क्या कर देंगे, उसके अंदर मिक्स कर देंगे। ठीक है, फिर 10 ड्रॉप हमें जो क्या डालनी है, ठीक है ना, 10 ड्रॉप्स लेनी है, इसको सही कर देता हूँ मैं, 10 ड्रॉप्स लिख देते हैं, ठीक है ना, 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा की डालनी है। तो 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन का डालेंगे हम। उसके बाद में मिक्स करने के बाद में इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर ऑब्जर्वेशन करने में जो पूरा कंटेंट है टेस्ट ट्यूब का, अगर उसका जो कलर है वो वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वायलेट कलर क्या प्रेजेंस करता है बेटा, उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर कलर में चेंज नहीं आता है तो ये शो करता है कि उसके अंदर, उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन की अमाउंट प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए आप नोट करो इसको। बेटा फैट का टेस्ट जो होता है वो बड़ा ही सबसे आसान है, इसको आप खूब कर भी रखे होंगे और ज़्यादा टफ काम भी नहीं है, यानी टेस्ट फॉर फैट्स। ठीक है, फैट्स ऑली सब्सटेंस टाइप के होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है हमारे में। ठीक है, तो फ्लो चार्ट बनाएंगे बाद में, पहले आपको ओरली समझा देता हूँ। ठीक है, फैट का टेस्ट करना बहुत सिंपल है बेटा। कोई भी जैसे अगर फूड आइटम है, जैसे आपको पता करना है कि बादाम के अंदर या मूंगफली के अंदर, ठीक है ना, इन जो अधिकतर जो सीड्स होते हैं इनके अंदर अगर हमें टेस्ट करना है कि इनके अंदर फैट है या नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है बेटा, इनकी स्मॉल क्वांटिटी लेनी है और उस स्मॉल क्वांटिटी के हमें पेपर में ले रैप कर देना है। ठीक है ना, पेपर में रैप कर देंगे उसको, और उसको पेपर को रैप करने के बाद में उसको कूटने के बाद में थोड़ा सा उसको दबाएंगे, पर हमें केयरफुली काम करना है कि कहीं पेपर ही आप फाड़ दो। तो उसके बाद में उसको पूरा पेपर के ऊपर उसको वो क्रश कर देंगे पूरी तरीके से। और फिर क्या करेंगे, उस फूड मटेरियल को, जो भी हमने, जैसे मान लो मैंने बादाम का ही टेस्ट करना है कि उसके अंदर फैट है या नहीं है, या मूंगफली का, तो उसको रैप करने के बाद में, पीसने के बाद में उसके अंदर उसको हम अलग सेपरेट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, उस जो पेपर है उस पेपर को लाइट के सामने देखेंगे। अगर हमारे को ऑयली पैचेस नज़र आते हैं, अगर ऑयली पैचेस नज़र आते हैं तो वो शो करता है कि उसके अंदर फैट प्रेजेंट है, और अगर ऑयली पैचेस नहीं आते तो उसके अंदर फैट नहीं है। लेकिन आपको केयरफुली एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि कई बार हम कोई फूड आइटम ले रहे हैं, उसके अंदर अगर वाटर है, तो आप पहले काम करेंगे कि उस वाटर को आप या तो सुखा लो उसको, ठीक है ना, तो पहले सुखा लेना तब जाके आप उसको क्रश करना। ठीक है, तो कैसे समराइज करेंगे इसे, तो टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, ठीक है बेटा, फूड आइटम की लेनी है। फिर क्या करना है, उसको रैप, ठीक है ना, इन पेपर, ठीक है बेटा, उसको पेपर में रैप करेंगे एंड क्रश करेंगे उसे। ठीक है बेटा, क्रश करेंगे उसे, ठीक है ना, कीपिंग इन माइंड दैट पेपर, ठीक है ना, डू नॉट टीयर। ठीक है बेटा, यानी पेपर हमारा टीयर नहीं, मतलब फटना नहीं चाहिए। क्लियर है? इसके बाद में क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे हम, रिमूव, ठीक है ना, रिमूव हमारा क्रस्ट फूड एंड सी द पेपर इन लाइट। ठीक है ना, लाइट में नहीं, रोशनी में देखेंगे हम उसे। अगर रोशनी में देखने के बाद में, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन में क्या आ जाता है हमारा, ऑब्जर्वेशन में बेटा, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में अगर आपको ऑयली पैचेस नज़र आते हैं, ऑयली पैच नज़र आता है हमारा, ठीक है, यानी तेल का सा धब्बा नज़र आता है, यानी जो पेपर है हमारा फेंट हो जाता है,
यानी फेंट मतलब धुंधला सा हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार कि आप कोई चीज़ जैसे फूड मतलब कोई जैसे अगर आप खुली चीज़ों को वैसे तो खाना नहीं चाहिए, बिल्कुल जो पैक चीज़ को खाना चाहिए, लेकिन कई बार अगर आपने घर में अगर खा रहे हो खुली चीज़ों को तो जो ऑयली वाली चीज़ होती है, आपने पूड़ी रखी है किसी कागज़ के ऊपर तो आप देखोगे उस पर ऑयल चला जाता है, फिर वो ट्रांसपेरेंट टाइप की फैंटी टाइप की हो जाती है थोड़ी, है ना। तो वही ऑयली जो पैच है वो रिप्रेजेंट करता है फैट को, ऑयली पैच, ठीक है ना, रिप्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ फैट, ठीक है ना बेटा। तो फैट्स की जो प्रेजेंस करता है वो ऑयली पैचेस की वजह से पता चलता है, ठीक है बेटा। तो ये अब मैं हमने आप इस क्लास के अंदर क्या पढ़ा बेटा, इस क्लास के अंदर हमने पढ़ा सबसे पहले कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, फिर मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं हमारे। न्यूट्रिएंट्स मैंने बताया था कि वही एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी को ग्रो डेवलप करने में, रिपेयर करने में और एनर्जी प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स के नाम बताए आपको मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स और इन एडिशन मैंने आपको बताया था कि रफेज यानी डाइटरी फाइबर्स भी होती हैं और वाटर भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होता है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में मैंने न्यूट्रिशन प्रोसेस बताई कि न्यूट्रिशन प्रोसेस होती क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया मैंने, फिर मैंने फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बताया। फिर उसके बाद में हमने पढ़े इस चैप्टर के अंदर पढ़े हमने टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स पढ़े। तो जो होते हैं हमारे सारे मैंने लगभग कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का बता दिया। इनके अलावा वाइटामिन्स और मिनरल्स के भी टेस्ट होते हैं, ठीक है ना, और ये इनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत पड़ती है। तो इनको भी हम स्टडी करेंगे और बड़ा डीपली और बड़े अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। लेकिन आज तक के लिए इतना ही, मतलब आज तक मतलब आज की क्लास में यही, और हम ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे और पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करो। आई होप आपको इस क्लास के अंदर समझ में आया होगा। तो चलिए थैंक यू और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा।